सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ईडीएल, मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म 3q+1 और 3q+2। मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 0 को पकड़ ले, 0 को, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 × 0। मतलब यहाँ पे q का जो वैल्यू है वो है हम लोग का 0। ठीक है, फिर अगर हम लोग 1 ले लें तो उसको कैसे लिख सकते हैं 3 × 0 + 1। ठीक है, तो ये 3q+1 का फॉर्म में आ गया जहाँ पे हम लोग का q का वैल्यू 0 है। उसी तरह से अगर हम लोग 2 ले लें तो उसको लिख सकते हैं हम लोग 3 × 0 + 2 हो गया। ये 3q+2 फॉर्म में आ गया। अब बात यह है कि q का वैल्यू क्या यहाँ पे 0 ही होगा, ऐसा बात नहीं है। q का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में गए थे तो वहाँ पे q एंड r का जो कंडीशन था वो क्या था, सम q एंड r, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो कंडीशन के हिसाब से और नंबर के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसी चीज को अगर हम लोग समझना चाहे कि q का वैल्यू 0 से भी अलग हो सकता है, तो अभी क्या लिखा 0 1 2। अगर हम लोग 3 ले ले तो 3 को इनमें से किस फॉर्म में ले सकते हैं, देख लेते हैं। उसको ले सकते हैं इसमें, है कि नहीं, जो कि हम लोग का 3q वाला फॉर्म में आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखने जाए, है कि नहीं, जहाँ पे q की जगह पे हम लोग का 1 है। तो यही हम लोग को दिखाना है यूजिंग ईडीएल कि हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3q और 3q+1 और 3q+2 में दिखा सकते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ईडीएल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ईडीएल का यूज करेंगे। तो ईडीएल का फॉर्म क्या था हम लोग का, a = bq + r, जहाँ पे r का कंडीशन होता है r > 0 एंड b। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाए, इसको अगर इन तीनों में से हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे हर चीज सेम ही है। यहाँ पे q के जगह q है, कहीं पे r के जगह पे 1 है, कहीं पे 2 है और कहीं पे हम लोग का कुछ भी नहीं है। बट b के जगह पे क्या है, हम लोग का 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को b के जगह पे 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लेट a be any positive integer and b = 3। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, सो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यहां पे हम लोग लेमा यूज कर रहे हैं, एल्गोरिथम नहीं, क्योंकि एल्गोरिथम क्या था, वो प्रोसेस था, और लेमा क्या है, वो हम लोग का वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेमा यूज कर रहे हैं, ना कि हम लोग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग HCF तो निकाल नहीं रहे, हम लोगों को फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या होगा, तो उस हिसाब से हम लोगों को मिलेगा a = 3q + r, जहाँ पे r का कंडीशन हो जाएगा r > 0 एंड <3, क्योंकि इस बार b के जगह पे हम लोगों के पास है 3। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 3q + 0, है कि नहीं, 3q + 0 मतलब 3q ही हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, r का वैल्यू तो यहाँ पे हम लोग का वेरी हो रहा है, कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to <3, मतलब 0 1 एंड 2। ठीक है, तो पहला हो गया हम लोग का 3q + 0 जो कि है 3q। नेक्स्ट क्या आएगा हम लोग का 3q + 1, और उसके बाद आएगा क्या 3q + 2। अब 3q + 3 में क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि r का वैल्यू हम लोग का 3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का तीनों का फॉर्म। तो हम लोग का तीनों फॉर्म आ गया। अब बस हम लोगों को इसका फिनिशिंग लिखना है। कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3q + 1 और 3q + 2। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3। मतलब पहला वाला क्या था, एनी इंटीजर, मतलब वहाँ पे ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट यहाँ पे हम लोग को दिखाना है सिर्फ ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी कभी इसमें इवन भी दे सकता है, ठीक है, तो अगर एक बार ऑड वाला समझ में आ जाए तो इवन वाला ऐसे ही कर पाएंगे सभी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले की तरह हम लोग को क्या दिख रहा था उस वक्त, वहाँ पे हम लोग का 3 था, पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग का 3q+1 3q+2 था, मतलब वहाँ पे b के जगह पे 3 था। यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग का 4 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग को b के जगह पे 4 लेना है, ठीक है। तो लिखने का स्टाइल वैसा ही रहेगा, पहला जो इनिशियल है, बस बाद में जाके चूंकि हम लोग को ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो उसके हिसाब से हम लोग कंडीशन ले लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे पहले की तरह, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 4, ठीक है। सो अगेन, सो फ्रॉम Euclid's division lemma we get, हम लोगों को क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 4q+r। तो इस बार कंडीशन हो जाएगा r का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 4, ठीक है, क्योंकि इस बार b के जगह पे हम लोग का 4 है, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी हम लोगों को क्या क्या फॉर्म मिलेगा, पहले की तरह 4q+0 मतलब 4q, नेक्स्ट 4q+1 4q+2 एंड 4q+3, क्योंकि लेस देन 4 है तो 3 तक ही जा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो था फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, बट हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो एक चीज तो सभी को पता ही होगा कि अगर हम लोग 2 इवन पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करें तो इवन पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, अगर 2 ऑड इंटीजर को ऐड करें तो भी इवन मिलेगा। तो हम लोग को ऑड इंटीजर कब मिलेगा, अगर हम लोग एक ऑड इंटीजर और एक इवन इंटीजर को ऐड करें, तभी हम लोग को मिलेगा एक ऑड इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग का फॉर्म्स क्या क्या है। तो हर एक फॉर्म में हम लोग को एक चीज कॉमन मिल रहा है, वो है हम लोग का 4q, बस चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो हम लोग को ये चेक करना है कि 4q हम लोग का इवन है कि ऑड, ठीक है। तो इवन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि 4q को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो 4q मतलब क्या है, 4 इंटू क्यू ऑब्वियसली, सो 2 से हम लोग एटलीस्ट 4 को तो डिवाइड कर ही सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिल रहा है, 2q, मतलब 4q को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 4q हम लोग का इवन नंबर है। तो हम लोग को बस यहाँ पे देखना है कि 4q के साथ कहाँ पे हम लोग का ऑड इंटीजर ऐड हो रहा है। तो वो फॉर्म क्या क्या है, 4q+1 एंड 4q+3, जहाँ पे 1 और 3 हम लोग का ऑड इंटीजर है। मतलब अगर हम लोग को यहाँ से फॉर्म चूज करना है फॉर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो वो होगा क्या, 4q+1 एंड 4q+3। और हम लोग को क्या चाहिए था, 4q+1 4q+3। तो हम लोग का सॉल्यूशन हो गया, बस अब हम लोग को फिनिशिंग देना है, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर इफ a is odd then a will have the forms 4q+1 एंड 4q+3। तो ये हो गया हम लोग का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम लोग का b के जगह पे 2 हुआ तो हम लोग 2 ले लेंगे, तब हम लोग को मिल जाएगा क्या, 2q एंड 2q+1। अगर b के जगह पे हम लोग का 5 रहे तो हम लोग को फॉर्म क्या मिलेगा, 5q 5q+1 5q+2 5q+3 एंड 5q+4, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग ईडीएल को यूज करके ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।